हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे और कई दिनों से आप लोग इंतजार भी कर रहे होंगे कि सीटी ग्रेजुएशन 2024 की एग्जाम की ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। तो भाई साहब, जो आपके 27 और 28 सितंबर 2024 को 4 चरणों के अंदर सीटी ग्रेजुएशन की जो परीक्षा का आयोजन हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है। यहाँ पर क्या कहा गया था कि जो आपका पहली जो पारी में पर्स पेपर हुआ था उसका कोड था A15, सेकंड पारी में जो एग्जाम हुई थी उसका कोड था A11, तीसरी पारी में जो एग्जाम हुआ था उसका कोड था A17 और चौथी पारी में जो एग्जाम हुआ था उसका कोड था B23। उनके मास्टर प्रश्न पत्र और उनकी प्रारंभिक आंसर की को ऑफिशियल वेबसाइट अर्थात राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये तो पक्की बात है कि राजस्थान सरकार आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसी निकालनी है और हमें यह भी पता है कि राजस्थान के अंदर एग्जामों के अंदर बैठने के लिए सीटी को कंपल्सरी कर दिया गया है। जैसे 8 एग्जाम है जो सीटी ग्रेजुएशन के आधार पर है और 20 एग्जाम है जो सीटी 10+2 के आधार पर। जैसे वीडियो की बात करें, पटवार की बात करें, इन सब के एग्जाम आपके सीटी ग्रेजुएशन के बेस पे होती है। तो उनकी तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी है कि फटाफट से जाकर के आपके कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से वहां पर आपके आंसर की को डाउनलोड कर लें और देखें कि भैया उनके कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि इसी के आधार पर आप एग्जाम में बैठोगे। ये अलग बात है कि इस बार 15 गुना की बात नहीं की गई है। इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया कि जिस किसी को लगता है किसी पर्सन में कोई आपत्ति है और मान के चलो कि किसी ने प्रश्न सही किया हो, उनके पास प्रूफ हो और यदि कर्मचारी चयन बोर्ड ने उसका जवाब गलत मान लिया, यदि किसी को किसी पर्सन के ऊपर आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति जो है वो 26/11/2024 से लेकर के और 28/11/2024 तक आप अपनी जो आपत्ति है उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन यहां पर कहा गया इसके लिए आपको शुल्क देना होगा और इस शुल्क क्या होगा, 100 रुपए प्रति पर्सन होगा। और इसके लिए आप अपनी एसएसओ आईडी से ई मित्र पे जाकर के आप अपने पैसे कटवाओगे। ई मित्र वाला आपसे जो चार्ज लेगा वो अलग है। अर्थात कहा कि भैया किसी पर्सन पे आपत्ति तो 26/11 से लेकर के 28/11 तक आप 100 रुपए के शुल्क के साथ प्रति पर्सन के साथ आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। यदि बिना पैसों के आपने आपत्ति दर्ज करवाई है तो आपकी आपत्ति अस्वीकार्य होगी। ये बात यहां से कही है। मतलब तैयारी करने वाले जो थे वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आंसर की चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, यहां पर परीक्षा का नाम था सीटी ग्रेजुएशन और यहां पर तृतीय चरण A17 की बात करें उसकी आंसर की जो है वो आपके यहाँ पे अपलोड कर दी गई है। ये मैंने आपको दिखा दिया है कि भाई ये एक है A17 का जो तृतीय चरण का था उसका था ये। इस प्रकार से आपकी जो चीजें हैं वो सब कुछ आपके यहाँ पे अपलोड कर दी गई। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा यदि आप राजस्थान की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, राजस्थान की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं अपने राजस्थान उत्कर्ष एग्जाम यूट्यूब चैनल पर जो समर्पित है राजस्थान की सभी एग्जाम के लिए, जहां पर आने वाली चाहे पटवार हो चाहे वीडियो, इन सब के एग्जाम की से संबंधित जो भी क्लासें होंगे, जो भी नोटिफिकेशन होगा वो उत्कर्ष राजस्थान एग्जाम पे आने वाले वहां पर 25, 26 और 27 को 3 दिन होगा अपने यहाँ पे महा रिविजन, जहां पर हम लोग जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक रिविजन करने वाले हैं। जैसे आपकी पशु परिचर की बात करें या आने वाली आरएस एग्जाम, उन सब की तैयारी हो सकेगी बेहतर। इसके अलावा ये आपके मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ये आपके प्रथम पारी जो A15 कोड था उसकी आंसर की है, आप लोग इसको भी चेक कर सकते हो। ये आपके यहां से आ जाएगी। ये आपके हो गए द्वितीय पारी A11 की बात करें उसके आंसर की है, आप इसको भी चेक कर सकते हो। तो ये आपके आंसर की है जो आप यहां पे जाकर के ना, ये आपके प्रथम पारी A15 की बात होगी, है ना, इनको जाकर के आप लोग यहां पे चेक कर सकते हो। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे सब कुछ आपको मिल गया। अभी से आप चेक करो कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं और जुट जाओ आने वाली एग्जाम की तैयारी के अंदर। धन्यवाद।